Hello guys, this is Webber from Webber Finance and today we are going to see about best stockbroker. So let's begin. Why do we need stockbroker? मैं आपको बता दूं कि स्टॉक्स में अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो सिर्फ स्टॉक ब्रोकर ही एक मीडियम नहीं होता है। आप इन्वेस्टमेंट बैंक के पास जा सकते हो, ठीक है। ब्लैक मार्केट्स में जा सकते हो। ब्लैक मार्केट तो रिकमेंडेड नहीं रहता है ऐसे, लेकिन अलग अलग मीडियम्स होते हैं जिससे आप स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर सकते हो। लेकिन आपको स्टॉक ब्रोकर के थ्रू ही क्यों करना चाहिए, ये मैं आपको समझा देता हूँ, ठीक है। सबसे पहली बात, यू हैव फुल कंट्रोल ओवर योर इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो, ठीक है। आप जो भी इन्वेस्टमेंट करोगे ना, ठीक है, जो भी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो उसकी पूरी कंट्रोल आपके पास होगी, ठीक है। अगर आप इन्वेस्टमेंट बैंक के पास जाओगे तो फिर आपके पास पूरा कंट्रोल नहीं होगा, ठीक है ना। कुछ कंट्रोल्स उनके पास भी होंगे, क्योंकि आप आपके पैसों के साथ वो अपने पैसे भी इन्वेस्ट किए हुए होंगे, ठीक है ना। और ब्लैक मार्केट में अगर आप जाते हो तो हो सकता है कि आपको जो रेट मिलना चाहिए वो रेट नहीं मिलेगा, ठीक है। या आप जब बेचना चाहो तो उस समय नहीं बिक पाएगा, ऐसा भी दिक्कत आ सकता है, ठीक है। सेकंड है, यू कैन ट्रेड एज मच एज यू वांट बाय पेइंग स्मॉल ब्रोकरेज फीस, ठीक है। यहाँ पर अगर आप इन्वेस्टमेंट बैंक के थ्रू मिस अगर आप करना चाहते हो तो उतना पॉसिबल नहीं है कि आप रोज़ रोज़ आप ट्रेड लोगे, ठीक है ना। आपका जब मन करेगा तब ट्रेड लोगे, जितने मन उतने ट्रेड लोगे। लेकिन अगर आप स्टॉक ब्रोकर के थ्रू अगर इन्वेस्ट करते हो या ट्रेड करते हो तो पूरा कंट्रोल आपके पास है। आप जितना मन उतना ट्रेड ले लो, ठीक है ना, कोई आपको रोकने वाला नहीं है। और इसके लिए आपको छोटा सा एक चार्ज देना पड़ता है जिसको हम लोग बोलते हैं ब्रोकरेज फ़ी। ब्रोकरेज फ़ी बहुत ही कम रहता है। जैसे आपका अगर आप ट्रेड लेते हो तो जो भी आपका टर्नओवर है, ठीक है ना, बाई और सेल मिला के जितने वैल्यू का आप शेयर खरीदते हो, ठीक है, तो बाई और सेल का वैल्यू मिला दो आप, ठीक है ना। तो फिर जितना भी अमाउंट निकलता है उस पर आपको ब्रोकरेज फ़ी देना पड़ता है। वो बहुत ही कम रहता है, 0.01 0.02, ठीक है ना। बहुत ज़्यादा महंगा हो गया तो 0.05 हो गया, ठीक है, जो कुछ प्रीमियम ब्रोकर से मिलता है, ठीक है ना। और बस ये नेग्लिजिबल होता है। मान लो कि अगर 0.05 भी है, ठीक है ना, और अगर आप 1 लाख रुपए का ट्रेड करते हो 22 साल मिला के, 50,000 रुपये खरीदी किए, 50 लाख मिस 50,000 का अब बेचिए, ठीक है। तो फिर आपको ब्रोकरेज कितना देना पड़ेगा, है ना। 50 रुपये आपका मिस मिस ब्रोकरेज लगना है, 20 रुपये लगना है डिस्काउंट ब्रोकर्स में, 30 रुपये 40 रुपये मिस, ठीक है ना। बस इतना वो ब्रोकरेज फीस देना है, ठीक है। अब थर्ड पॉइंट पे जाते हैं, सम ऑफ देम प्रोवाइड यू विथ सम लर्निंग प्लेटफॉर्म्स, ठीक है ना। ये तो आपको डिस्काउंट ब्रोकर्स में नहीं मिलेगा, ठीक है ना, किसी डिस्काउंट ब्रोकर में आपको ये नहीं मिलेगा, ठीक है ना। देखो क्या रहते हैं एक, हाँ, डिस्काउंट ब्रोकर में एक ज़ीरोधा है जिसमें आपको ज़ीरोधा वार्सिटी करके एक लर्निंग का मॉड्यूल मिलता है, ठीक है ना। वो तो फ्री है, आप अगर आप ज़ीरोधा के थ्रू अकाउंट नहीं खुलवाते हो तो भी आप उसको पढ़ सकते हो, ठीक है। लेकिन जो प्रीमियम ब्रोकर्स रहते हैं, ठीक है ना, वो आपको ना रिसर्च अपना मिस प्रोवाइड कराते हैं, ठीक है। जो भी मिस कंपनी से इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छी है तो फंडामेंटल रिसर्च का मिस आपको वो देंगे, ठीक है ना। क्या क्या उसमें अच्छा है, क्या क्या हो सकता है, पहले क्या हुआ, पूरा अच्छे से रिपोर्ट बना के उन लोग देते हैं, ठीक है। और भी अगर आपको इन्वेस्टिंग सीखना है, ट्रेडिंग सीखना है, तो उन लोग बेसिक से एकदम आपको सिखाते हैं वो चीज़, ठीक है ना। क्लासेस रहते हैं उनके पास, ठीक है। एक्सपर्ट्स रहते हैं जो मिस बहुत अच्छे ट्रेडर्स रहते हैं, इन्वेस्टर्स रहते हैं, ठीक है ना। उन लोग आपका लाइव वेबिनार लेंगे, ठीक है, आपको अच्छे से समझाएंगे। फिर वेबिनार होने के बाद पीडीएफ भी प्रोवाइड करते हैं उस टॉपिक का, ठीक है। मान लो कि आप ट्रेडर हो, ठीक है ना, मिस आप उस ब्रोकर को मिस ऐसा मिस ये ब्रोकर लोग के पास प्लान्स रहता है, ठीक है। आप इन्वेस्टमेंट सीखना चाहते हो कि ट्रेडिंग सीखना चाहते हो, क्या चीज़। मान लो कि आप ट्रेडिंग सीखना चाहते हो, ठीक है, तो फिर उसमें ना हर महीने का अलग अलग क्लास रहेगा मिस, हर डे का, ठीक है ना। एक महीने में मिस मान लो कि 30 डे है तो फिर ना उसमें से ना 15-20 क्लास रहेगा, ठीक है। मान लो कि फर्स्ट क्लास रहेगा कि ट्रेडिंग क्या होता है, ये क्या होता है, वो सब बेसिक, ठीक है। सेकंड क्लास में आपको बता देंगे कैंडल स्टिक कैसे पढ़ा जाता है, ऐसा वैसा सब चीज़ उसमें मिस आपको सिखाया जाएगा बेसिक से लेकर, ठीक है। फोर्थ है, दे प्रोवाइड फुल सपोर्ट ऑन योर इश्यूज़, ठीक है। मान लो कि आप इन्वेस्टमेंट करते हो, आप ट्रेडिंग करते हो, आपको कोई दिक्कत आ गया, ठीक है। अगर आप इन्वेस्टमेंट बैंक के थ्रू करते हो तो फिर आपको वहाँ पर ये चीज़ नहीं मिस मिलता है। लेकिन अगर आप
स्टॉक ब्रोकर के थ्रू करते हो तो कुछ भी छोटे से भी इशू आ गया, आप कॉल करोगे, टोल फ्री नंबर्स रहते हैं प्रीमियम ब्रोकर के पास, ठीक है, डिस्काउंट ब्रोकर के पास, ठीक है, या फिर उनके ऑफिसेस रहते हैं, अलग अलग मिस ब्रांचेस रहते हैं, अब वहाँ जाके अच्छे सपोर्ट ले सकते हो अगर आपको सीखना है कि ये ट्रेडिंग करना है मेरे को, ठीक है। मिस मान लो कि आपका मिस वो ब्रोकर 5-6 तरह का, ठीक है ना, ऑर्डर प्लेसमेंट का ऑप्शन देता है, ठीक है, 5-6 तरीके से ऑर्डर ले सकते हो कोई भी ट्रेड के लिए, तो फिर आप उसको सीख सकते हो, या जो भी आपका इशू, मान लो कोई मिस कुछ आ गया, आपने ट्रेड लिया, ठीक है, वो मिस बाई किया तो मिस उस टाइम तो एग्जीक्यूट हो गया, लेकिन आप जब सेल कर रहे हो, ठीक है, तो पेंडिंग में चले जा रहा है, ये खासकर डिस्काउंट ब्रोकर्स में ये चीज़ होता है, ठीक है, पेंडिंग में चले जा रहा है ऑर्डर, ठीक है, एग्जीक्यूट नहीं हो रहा, तो फिर आप कॉल करके तुरंत उसको वो कर सकते हो, ठीक है। अब लास्ट ऑप्शन है मोस्ट ट्रस्टेबल एज दे आर रेगुलेटेड बाय सेबी, ठीक है ना, सेबी जो है वो भारत का सबसे स्टॉक मार्केट का अगर आप बात करते हो तो सबसे ऊपर लेवल के उन लोग मिस अथॉरिटी है, ठीक है ना, जो कि स्टॉक मार्केट्स और ब्रोकर्स, ठीक है, जो भी वहाँ पर मिस ऑपरेशंस हो रहा है उसको मॉनिटर करते हैं, रेगुलेट करते हैं, कंट्रोल करते हैं, ठीक है, वहाँ पर मीन्स क्या आप बोल सकते हो, फ्रॉड होने से उन लोग बचाते हैं, ठीक है। जैसे अभी आपने मिस कुछ महीने पहले सुना होगा कारवे ब्रोकिंग का, ठीक है ना, तो कारवे ब्रोकिंग का तो अभी अभी सबको पता चला है, लेकिन उसके 1-1.5 साल पहले से मिस लोगों के अकाउंट के पैसे मिस गायब हो जा रहे थे, ठीक है ना, जो शेयर्स उन लोग मिस वो लोग खरीद के रखे थे वो गायब हो जा रहे थे, ठीक है, तो सेबी इस चीज़ को पहले ही बता चुका था कि जिन लोग के पास भी कारवे ब्रोकिंग का अकाउंट है उन लोग अपना अकाउंट क्लोज कर लें या फिर अपने शेयर्स को, ठीक है ना, मिस बेच डालें, जो भी लिक्विडेट कर डालें, ठीक है। लेकिन मिस भारत में जैसे कुछ लोग रहेंगे वो मिस ना अकाउंट खुलवा लेते हैं, ट्रेड मिस इन्वेस्टमेंट भी कर देते हैं, ठीक है ना, कुछ शेयर्स खरीद लेंगे, ठीक है, SBI खरीद लेंगे, कोल इंडिया खरीद लेंगे, रिलायंस खरीद लेंगे, लेकिन फिर कभी मॉनिटर ही नहीं करते ना न्यूज़ देखते हैं, तो फिर वो सब लोग उस चक्कर में चले जाते हैं, ठीक है ना। तो ये अपना हो गया हम लोग को स्टॉक ब्रोकर क्यों चाहिए, स्टॉक ब्रोकर बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी, ठीक है ना, एक मीडियम होता है, ठीक है, जहाँ पर आपको पूरे कंट्रोल मिल जाते हैं और सब चीज़ बस आप ही मालिक को समझ लो, ठीक है ना, आपको जब मन करेगा तब करोगे, ठीक है, जितना मन उतना करोगे, जब पैसे निकालना तब निकालोगे, किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है आपको, ठीक है। टाइप्स ऑफ ब्रोकर्स, तो अब हम जानेंगे ब्रोकर्स के कितने प्रकार होते हैं। बेसिकली ब्रोकर के 2 प्रकार होते हैं, डिस्काउंट ब्रोकर्स एंड प्रीमियम ब्रोकर्स। तो आप नाम से समझ जा रहे होंगे दोनों के बीच के डिफरेंस क्या है। हम नेक्स्ट स्लाइड में जानेंगे थोड़े से डिटेल में कि ये दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है, कंपैरिजन बिटवीन बोथ टाइप्स, ठीक है, डिस्काउंट ब्रोकर और प्रीमियम ब्रोकर्स के बीच का डिफरेंस और वो दोनों में क्या अंतर है, क्या समानता है, वो हम जान लेते हैं, ठीक है। ऐसे मैं आपको रफली बता देता हूँ अभी कि डिस्काउंट ब्रोकर और प्रीमियम ब्रोकर्स में सिर्फ ब्रोकरेज फ़ी का अंतर होता है, ठीक है ना, जो सबसे बड़ा जो अंतर होता है वो ब्रोकरेज फ़ी का होता है, और ब्रोकरेज फ़ी का भी आजकल उतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं रहा, ठीक है। अगर कोई 5 पैसा ले रहा है डिस्काउंट ब्रोकर तो प्रीमियम ब्रोकर 6 पैसा ले रहा है, बस इतना ही डिफरेंस है, ठीक है ना। तो पॉइंट वाइज जान लेते हैं, पहले डिस्काउंट ब्रोकर के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो जहाँ तक पॉजिटिव इस पॉइंट की बात है, डिस्काउंट ब्रोकर के पास ज़्यादा एज नहीं रहता है, ठीक है ना, इसका लोअर ब्रोकरेज फ़ी, ठीक है, ये जो पॉइंट है ना, सिर्फ इसी वजह से लोग डिस्काउंट ब्रोकर में अपना अकाउंट खुलवाते हैं, ठीक है। देखो आपको इसमें कोई रिलेशनशिप मैनेजर नहीं मिलेगा, ठीक है ना, कोई एडवाइजरी सर्विस नहीं मिलेगी, कोई PMS सर्विस नहीं मिलेगी, PMS सर्विस मतलब पोर्टफोलियो मैनेजिंग सर्विस, ठीक है। तो देखो इसका क्या डिसएडवांटेज है ना, रिलेशनशिप मैनेजर नहीं है, ठीक है, मतलब कि आपको कंपनी के हेड ऑफिस में या जो भी टोल फ्री नंबर है उसी में जाके कॉल करना है, ठीक है ना। और डिस्काउंट ब्रोकर्स के पास ज़्यादा ब्रांचेस नहीं होते हैं, ठीक है, 1-2 ब्रांचेस 5 ब्रांचेस बस इसी तरीके के होते हैं, ठीक है, और वो लोग सब ऑनलाइन ही सब चीज़ वो करते हैं, ठीक है। तो बहुत बार ऐसा होता है कि मान लो कि आपका ऑर्डर पेंडिंग चले गया, ठीक है, अब एक ही नंबर है, 5 नंबर है, ठीक है, और उन लोगों के पास क्लाइंट्स बहुत सारे हैं, तो फिर मान लो कि ऑर्डर पेंडिंग गया तो आपका गया, तो ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ आप ही का गया होगा पूरे भारत में, और भी तो लोग होंगे जिन लोग का गया होगा,
तो सब एक साथ जब टोल फ्री नंबर पे लगाते हैं ना तो वेटिंग टाइम बहुत बढ़ जाता है, और उस वजह से जिस प्राइस पे आप निकलना चाहते हो उस प्राइस पे आप निकल नहीं पाते हो, ठीक है ना। और ये लोग आपको चार्ज करेंगे, अगर आप कॉल एंड ट्रेड करोगे ना तो थोड़ा सा कुछ चार्जेस में इन लोग का शायद कुछ डिफरेंस आ जाता है, ठीक है ना। अब देखो कोई एडवाइजरी सर्विसेज नहीं मिलती है, ठीक है। मान लो कि कोई एक्सपर्ट है तो उन लोग के लिए तो कोई बात नहीं, कोई एडवाइजरी सर्विस नहीं मिल रही है, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन जो बिगनियर्स हैं, ठीक है ना, ये जो इंटरमीडिएट लेवल के हैं, ठीक है, उन लोग के लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है एडवाइजरी सर्विस, ठीक है ना। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि एडवाइजरी सर्विस में जो आपको कॉल्स दे रहे हैं उसको ब्लाइंडली आप ट्रस्ट करके कॉल ले ले रहे हो कि हाँ अभी ख़रीदना है, अभी इसको बेचना है, ऐसा वो चीज़ नहीं करना है, ठीक है। एडवाइजरी सर्विस में सबसे बेस्ट पॉइंट जो मुझे लगता है वो रहता है फंडामेंटल रिसर्च का, ठीक है। आपको डेली न्यू कंपनी के बारे में रिपोर्ट्स प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है, कि ये कंपनी ऐसी है, ये कंपनी वैसी है, फलाना ढिमकाना जो भी है उसके बारे में हर एक चीज़, हर एक पॉइंट डिस्कस किया जाता है, ठीक है। फिर आपका आता है पीएमएस सर्विस, ठीक है। जैसे कि मान लो कि आप इन्वेस्टिंग करना चाहते हो, आपके पास बहुत पैसे हैं, ठीक है। मैं तो जैसे शेयर खान से जुड़ा हुआ हूँ, तो मिनिमम 50 लाख रुपए चाहिए होता है, 30 लाख रुपए चाहिए होते हैं, ठीक है। अगर आपको पीएमएस सर्विसेज चाहिए तो, ठीक है, कंपनी आपके बिहाफ में, ठीक है ना, आपका मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, और कंपनी मीन्स इन्वेस्टमेंट करती है, ठीक है ना, सब चीज़ वो करेगी, ठीक है। तो फिर ये बहुत बड़ा एक प्लस पॉइंट रहते हैं पीएमएस सर्विसेज में, ठीक है। लेकिन यहाँ पर डिस्काउंट ब्रोकर में आपको कुछ भी चीज़ की सुविधा नहीं मिलती है, बस एक ब्रोकरेज फी मिलती है। उसमें भी आप अगर ज़ीरोधा से जुड़े हुए होगे, ठीक है ना, या अप स्टॉक से जुड़े हुए होगे, डिस्काउंट ब्रोकर में अप स्टॉक्स को बेस्ट मानता हूँ, ठीक है। अब देखो अगर ज़ीरोधा से जुड़े होगे ना किसी भी डिस्काउंट ब्रोकर से, तो अधिकतर दिन जिस भी दिन वॉलेटिलिटी बढ़ जाएगी ना उस दिन, ठीक है ना, आपका कवर ऑर्डर ब्लॉक हो जाएगा, ब्रैकेट ऑर्डर ब्लॉक हो जाएगा, ठीक है, आपका लीवरेज कम हो जाएगा, ठीक है ना। अभी शायद ज़ीरोधा में 3x की 2.5x मिल रहा है लीवरेज, ठीक है ना। तो क्या मतलब है अगर आप इंट्राडे कर रहे हो उतना लीवरेज का, ठीक है। अब हम लोग जाते हैं इसके अपोजिट पार्ट में, प्रीमियम ब्रोकर्स, ठीक है। अब देखो इसके पास आज की डेट में बात कर रहा हूँ ना, आज की डेट में, पुरानी बात मैं नहीं कर रहा हूँ कि ब्रोकरेज जब बहुत हाई हुआ करता था ये सब, ठीक है। देखो इसका प्लस पॉइंट सब हम प्रीमियम ब्रोकर्स का काउंट करते हैं, ठीक है। तो देखो ऑलमोस्ट सेम ब्रोकरेज नाउअडेज, ठीक है, आजकल लगभग लगभग सेम ब्रोकरेज हो गया है। जैसे मैं तो शेर खान से जुड़ा हूँ, ठीक है। अगर आप अपस्टॉक्स में अकाउंट खुलाते हो, ठीक है ना, तो आपका 0.01% लगता है बेसिक प्लान में, और प्रीमियम में थोड़ा ज़्यादा लगता है, और ज़ीरोधा में 0.25 या 35 कुछ ऐसा हो गया, आगे हम डिस्कस करेंगे डेटा से, ठीक है ना। मैं शेयर खान में होकर मैं लोगों को प्रोवाइड कराता हूँ 0.02, ठीक है ना, 0.03, ठीक है। अगर आप 1 लाख रुपए ज़्यादा कर रहे हो तो फिर 0.01 भी मैं करवा देता हूँ, ठीक है। तो आप डिस्काउंट में जाओगे कि प्रीमियम में जाओगे, यहाँ तो डिफरेंस ही ख़त्म हो गया आपका, ठीक है ना, जो ब्रोकरेज का वो था। अब देखो यहाँ पर हाई एक्सपोजर मिलता है, जो लीवरेज रहता है ना वो बहुत ज़्यादा प्रीमियम ब्रोकर प्रोवाइड करा सकता है आपको, ठीक है। यहाँ पर LAS लोन अगेंस्ट सिक्योरिटीज़ का ऑप्शन एक मिलता है, ठीक है। मान लो कि आपके पास कुछ शेयर्स अच्छे भाव में आपने खरीद के रखे हुए हैं, ठीक है, आपको पैसे की ज़रूरत पड़ गई, आप बैंक में गए, बैंक में आपको पैसे नहीं मिले, ठीक है। लेकिन आप प्रीमियम ब्रोकर से पैसे ले सकते हो, मिनिमम 1 लाख रुपए से 3 करोड़ तक शायद वो मिस रहता है शेयर खान में, ठीक है ना, प्रोवाइड कराने का। बाकी सब के बारे में मेरे को उतना डिटेल में नहीं पता है, ठीक है। प्रीमियम ब्रोकर्स का जैसे रहता है बहुतों में लोन अगेंस्ट सिक्योरिटीज़ का, आप वो शेयर्स गिरवी रख के पैसे उधार ले सकते हो, और अगर आप पैसे नहीं चुका पा रहे हो तो फिर शेयर्स वो कंपनी ले लेती है, कुछ चार्जेस रहता है उसका, ठीक है ना, इंटरेस्ट रेट कुछ रहता है, फ्री मनी प्रोवाइड कराती है। अब देखो एडिशनल ट्रेडिंग मार्जिन प्रोवाइडेड, ठीक है। देखो आपको लीवरेज तो मिल ही रहा था 50x 35x 25x ये सब जो रहता है, ठीक है। यहाँ पर आपको एक्स्ट्रा मार्जिन भी प्रोवाइड किए मिस कराते हैं अपन, ठीक है ना। मान लो कि आपने 20,000 रुपये डाला, ओके। अब आपको लगता है कि आप में थोड़े और पैसे रहते तो फिर आपका ट्रेड बहुत अच्छा जाता, ठीक है ना। या मिस ऐसा भी हो सकता है कि आप उसमें पैसे डालने वाले थे लेकिन किसी कारण से पैसे नहीं जा पा रहे हैं, ठीक है। तो आप अपने सब ब्रोकर से जो भी आपका मीन्स ये रिलेशनशिप मैनेजर है ना, अगर वो अच्छा है, ठीक है ना, अगर वो मीन्स इच्छा रखता है देने का, तो फिर आपको एक्स्ट्रा 50,000 लाख रुपए एक्स्ट्रा आपके डीमेट अकाउंट में प्रोवाइड करा सकता है वो,
विदाउट एनी कॉस्ट। ठीक है, तो देखो मान लो कि आपको 20x लीवरेज मिल रहा था, तो और आपके पास 20,000 रुपये था। ठीक है ना, तो 20,000 इंटू 20 जो भी वैल्यू आता है, आप उतने प्राइस का शेयर खरीद सकते थे। लेकिन मान लो कि आपने 50,000 का मार्जिन ले लिया, तो 50 + 20, ठीक है ना, 70,000 हो गया। 70,000 पे अब आपको 20x मिलेगा लीवरेज। ठीक है, तो फिर देखो यहाँ पर आपके पास प्लस पॉइंट हो गया। लेकिन ये पैसे को आप निकाल नहीं सकते हो, जो एक्स्ट्रा मार्जिन प्रोवाइड कराया जाता है ना, इसको आप निकाल नहीं सकते हो। इससे सिर्फ आप इंट्राडे कर सकते हो, और 315 को ऑटोमेटिकली आपके डीमैट अकाउंट से वो 50,000 रुपये निकल के सब ब्रोकर के पास चले जाएगा। ठीक है ना, और प्रॉफिट और लॉस पूरा आपका जो भी आपने किया है, बस 50,000 रुपये वो ब्रोकर के पास चले जाएगा वापस। अब देखो यहाँ पर मोर सिक्योर मैंने लिख के रखा है, ये एक प्लस पॉइंट है। डिस्काउंट ब्रोकर से ज़्यादा सिक्योर होते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपके पास 2-3 पासवर्ड्स रहते हैं और हर महीने पासवर्ड चेंज होते हैं। ठीक है, मान लो कि आपने किसी को पासवर्ड बता भी दिया था, ठीक है, तो आपको ये चीज़ नहीं है कि मीन्स वो पासवर्ड जान गया वो उसी के पास रहेगा। ऐसा वो हर महीने ऑटोमेटिकली वो हो जाएगा। ठीक है ना, चेंज हो जाएगा, रीसेट हो जाएगा पासवर्ड। ठीक है, और आपके पास यहाँ पर 2 पासवर्ड रहता है। एक मेंबरशिप पासवर्ड रहता है जिससे आप लॉगिन करोगे उसके ऐप में, और एक ट्रेडिंग पासवर्ड रहता है। अगर आपने ट्रेडिंग पासवर्ड नहीं डाला है तो फिर आप ट्रेड ले ही नहीं सकते, ट्रेड एग्जीक्यूट ही नहीं होता है। ठीक है, अब यहाँ पर रहता है मोर एक्सपीरियंस प्लेयर्स। ये जो प्रीमियम ब्रोकर्स हैं उनके पास ज़्यादा एक्सपीरियंस रहता है, क्योंकि ये बहुत पुराने समय से इस इंडस्ट्री में है। ठीक है ना, जैसे डिस्काउंट ब्रोकर है वो तो आजकल मीन्स न्यू वो हो गया, अभी अभी मिस आए हैं। ठीक है, 5 साल 10 साल पहले आए हैं, लेकिन जो प्रीमियम ब्रोकर्स हैं 20 साल 25 साल पहले से हैं। ठीक है ना, तो फिर यहाँ पर ज़्यादा एक्सपीरियंस इन लोगों के पास है, आपकी प्रॉब्लम्स को जल्दी में से लोग सॉल्व कर देते हैं। अब है प्रेजेंस इन ऑलमोस्ट एवरी सिटी एंड टाउन इन इंडिया। अगर आप थोड़े से भी ना ठीक ठाक टाउन में रहते हो, ठीक है, सिटी में रहते हो, तो फिर आपको वहाँ पर कोई ना कोई प्रीमियम ब्रोकर का, ठीक है ना, ऑफिस मिल ही जाएगा। ठीक है, तो इसका क्या एडवांटेज है, आप वहाँ पर जाके ट्रेड ले सकते हो। ठीक है, डायरेक्ट उनसे कांटेक्ट कर सकते हो। ठीक है ना, उनके पास जाकर आप सीख सकते हो। ठीक है, आपको वो सिस्टम्स प्रोवाइड कर देते हैं, आप उनके बाजू में बैठ के आप ट्रेड ले सकते हो। बहुत सारे इसका मिसएडवांटेज है। कुछ भी छोटी सी भी दिक्कत है कि आप उनको डायरेक्ट कॉल करोगे, डायरेक्ट ऐसा नहीं कि कंपनी में कॉल कर रहे हो कि आपको वेट करना पड़े। आप अपने, ठीक है ना, जो भी आपका रिलेशनशिप मैनेजर है उसको कॉल कर दोगे, वो आपका प्रॉब्लम सॉल्व कर देगा तुरंत। ठीक है, अब यहाँ पर रहता है जो ब्रोकरेज फ़ी है, जैसे कि ना आप प्रीमियम ब्रोकर में देखोगे 0.03 0.05। ठीक है ना, तो ये जो ब्रोकरेज रहता है ना फिक्स नहीं रहता है, ये आप ना नेगोशिएट कर सकते हो इस पे। देखो कैन नेगोशिएबल ऑन ब्रोकरेजेस। ठीक है, जो भी ब्रोकरेज आपको लग रहा है उस पर आप नेगोशिएट कर सकते हो। सबसे प्लस पॉइंट डिस्काउंट ब्रोकर में जो ब्रोकर है, ठीक है ना, जो भी ब्रोकरेज उसने डिसाइड किया है डिस्काउंट ब्रोकर, ठीक है, वो फिक्स रहता है, आप उसको चेंज नहीं कर सकते हो, आप किसी से बात करके कम नहीं करवा सकते हो। ठीक है, लेकिन आपको प्रीमियम ब्रोकर में ये एडवांटेज मिलता है। ठीक है, तो चलो आगे हम कुछ ब्रोकर्स को कंपेयर कर लेते हैं। ठीक है ना, कुछ डिस्काउंट ब्रोकर को कंपेयर करेंगे, फिर डिस्काउंट ब्रोकर में जो बेस्ट होगा उसको एक प्रीमियम ब्रोकर से कंपेयर करके देखेंगे कि क्या अंतर है, कौन सा ज़्यादा सही है। ऐसा नहीं है कि मैं शेर खान से जुड़ा हूँ तो मैं आपको बोल रहा हूँ कि प्रीमियम ब्रोकर में ही जाओ। आप यहाँ पर डेटा खुद से एनालाइज करना, मैं आपको कुछ डेटा प्रोवाइड कर दूँगा और कुछ डेटा आप नेट से निकाल लेना। ठीक है ना, बेसिक डेटा रहता है, आप उसको सर्च करके देख लेना एक बार। ठीक है, मैं आगे आने वाले वीडियोस में इंटरफेस पे भी बात करूँगा। ठीक है, मैं आपको इंटरफेस दिखा दूँगा कि ऐसा इंटरफेस होता है। मेरे पास बहुत सारे अकाउंट्स हैं, मैं सभी में दिखा दूँगा कि ऐसा इंटरफेस है, ये है वो है। ठीक है, तो चलो आगे हम कंपेयर कर लेते हैं कुछ ब्रोकर्स को। तो चलो अब हम कंपेयर कर लेते हैं वन ऑफ द, ठीक है ना, बिगेस्ट जो माने जाते हैं, ठीक है ना, ज़ीरोधा और अपस्टॉक्स। ठीक है, डिस्काउंट ब्रोकर में, ठीक है, सबसे ज़्यादा फेमस और सबसे बड़े माने जाते हैं। ठीक है, तो चलो इनको हम कंपेयर कर लेते हैं आपस में। ठीक है, तो फिर यहाँ पर आप देखो ज़ीरोधा को। ठीक, अब यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ अकाउंट ओपनिंग फ़ी, यहाँ पर 300 है। ठीक है, आप स्टॉक्स में 400 है। ठीक है, तो फिर यहाँ पर ज़ीरोधा मीन्स बाजी मार गया। ठीक है, अकाउंट ओपनिंग फ़ी में। लेकिन यहाँ पर जो अपस्टॉक्स का जो अकाउंट ओपनिंग फ़ी है ना, ये आपको रिफ़ंड मिल जाता है। ठीक है, ये तो आपको स्टार्टिंग में सस्ता पड़ रहा है 100 रुपये, लेकिन ये रिफ़ंड हो जाता है कुछ इसका 50% या पूरा हो जाता है, मुझे ध्यान नहीं है, लेकिन
ये कुछ इसका वो रिफ़ंड हो जाता है आपके डीमैट अकाउंट में। जब अकाउंट ओपन होते हैं ना उस समय आपको रिफ़ंड हो जाएगा, ट्रेडिंग के लिए आप उसको यूज़ कर सकते हो या निकाल सकते हो उसको आप, ठीक है। अब देखो एक्सपोजर जो लीवरेज होता है, ठीक है, तो फिर ज़ीरोधा में अप टू 12.5x ऑन इंट्राडे। मैं इक्विटी की सिर्फ बात कर रहा हूँ ना, मैं इक्विटी पे ट्रेड करता हूँ और कमोडिटी में कभी कभार करता हूँ, तो मैं सिर्फ इक्विटी की बात कर रहा हूँ। उससे आप समझ लेना कौन सा ज़्यादा बेस्ट है, क्या चीज़ है, ठीक है। और फ्यूचर ऑप्शन का आप देखना चाहते हो या करेंसी का, तो जो भी इसमें इक्विटी में सस्ता दे रहा है वो उसमें भी सस्ता देगा, ठीक है। तो फिर देख लो आप एक्सपोजर 12.5x ऑन इंट्राडे, तो यहाँ 12.5x मिल तो रहा है आपको, लेकिन ये सभी स्टॉक्स पे नहीं मिल रहे हैं। और यहाँ पर अप स्टॉक्स में अप टू 27x ये सभी स्टॉक्स पे मिल रहा है, ठीक है। लगभग सभी स्टॉक्स पे आपको 27x मिल जाएगा, ठीक। और डिलीवरी में 0x मिलता है, दोनों में डिलीवरी में कोई भी लीवरेज नहीं मिलता है। अब देखो ज़ीरोधा में सिंगल प्लान अवेलेबल हो, इसमें एक बेसिक प्लान है जो वही है, एक प्लान है। आप अलग प्लान के लिए ऑप्ट नहीं कर सकते हो कि आपको ज़्यादा लीवरेज चाहिए, आप थोड़ा ज़्यादा ब्रोकरेज इस पे कर दोगे, ऐसा कुछ नहीं ऑप्शन है। अब स्टॉक्स में 2 प्लान है, बेसिक और प्रायोरिटी, ठीक है ना। तो आगे हम बात कर लेते हैं, इस पहले पॉइंट्स डिस्कस कर लेते हैं, फिर मैं बता दूंगा बेसिक और प्रायोरिटी का क्या डिफरेंस है। देखो ज़ीरोधा का ब्रोकरेज आप देख लो 0.03, ठीक है ना। पहले जो लोग मिस हो जाते थे 0.01 के लिए, लेकिन अब ज़ीरोधा में 0.03% होते हैं, या फिर 20 रुपये जो भी लेस हो, ठीक है ना। लेकिन ज़ीरोधा पे बिल्कुल भी भरोसा मत करना कि आपको मैक्सिमम 20 रुपये ही देना है। जिसके पास डीमैट अकाउंट होगा ना ज़ीरोधा का, उसने खुद वो देखा होगा कि बहुत बार, ठीक है ना, 150-150 रुपये 200 रुपये ब्रोकरेज जनरेट होता है, ठीक है ना। तो फिर ज़ीरोधा पे भरोसा नहीं करना इस चीज़ पे, ठीक। अब स्टॉक्स पे आप भरोसा कर सकते हो 0.01, देखो यहाँ सस्ता भी है, ठीक है ना, देखो, और अच्छा भी है 0.01 और 20 रुपीज़, ठीक है, फॉर इक्विटी इंट्राडे, ठीक। या फिर अगर प्रायोरिटी प्लान के लिए आप ऑप्ट करते हो तो 0.1 हो जाता है डायरेक्ट, 10 गुना ज़्यादा ब्रोकरेज बढ़ जाता है, ठीक है। ये प्रीमियम ब्रोकर्स भी आजकल इतना ज़्यादा नहीं रखते हैं, ठीक है। अब देखो ज़ीरोधा डिलीवरी में फ्री है, अब स्टॉक्स डिलीवरी में फ्री है, आप कितना भी डिलीवरी ट्रेड ले लो, ठीक है ना, वो कितना भी दिन आप होल्ड करके रख लो, कोई भी आपको उसमें ब्रोकरेज नहीं देना पड़ता है, ठीक है। तो ये प्लस पॉइंट हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग क्लियरली दिख रहा है कि अब स्टॉक्स विनर है, ठीक है। 27x, अब अगर आप प्रायोरिटी पैक के लिए ऑप्ट करते हो तब 27x आपको मिल जाएगा, ऐसे 20x मिलता है, ठीक है। तो फिर अब स्टॉक्स में 27x तक मिल जाएगा आपको लीवरेज, ठीक है। यहाँ ब्रोकरेज भी ज़्यादा सस्ती है, ठीक है। ज़ीरोधा से अगर कंपेयर करो बेसिक प्लान का, तो बेसिक प्लान में भी ब्रोकरेज ज़्यादा है ज़ीरोधा से कंपेयर करने पे, ठीक है। जो आपको अकाउंट ओपनिंग फ़ी है वो भी कुछ रिफ़ंड हो जाती है, ठीक है। और ज़ीरोधा में, ठीक है ना, कवर ऑर्डर ब्रैकेट ऑर्डर बहुत ज़्यादा ब्लॉक होता है, ठीक है। जिस भी दिन वोलेटिलिटी थोड़ी सी भी ज़्यादा हो जाएगी ना नॉर्मल से, उस दिन ब्लॉक हो जाएगा वो। लेकिन अब स्टॉक्स में ऐसा नहीं, अब स्टॉक्स में कभी कभार होता है लेकिन ज़्यादा नहीं होता है, ठीक है। ज़ीरोधा में ऑर्डर्स पेंडिंग भी जाते हैं बहुत बार, लेकिन अब स्टॉक्स में नहीं जाते हैं। तो यहाँ पर क्लियरली अब स्टॉक्स विनर है, ठीक है ना। वो आप यूट्यूब के एड्स में ये सब देख के वो मत करना, ठीक है, कि ज़ीरोधा का ज़्यादा ऐड आ रहा है, इसका ये बहुत नाम, इसके पास ज़्यादा क्लाइंट बेस है। भाई इसके सर्वर क्रैश हो जाते हैं तो क्या बोलोगे आप, ठीक है ना। सर्वर क्रैश होने पे आपका ट्रेड अटक जाता है, आप जो बाई या सेल किए हो अटक जाएगा वो, जब तक सर्वर वापस नहीं आएगा, ठीक है। उतने देर में आपको खुद पता नहीं चलेगा कि आपका दिवालिया उड़ गया कि क्या हो गया, करोड़पति बन गए हो कि क्या हो गया आपका, ठीक है ना। तो चलो हम अब स्टॉक्स और शेर खान को कंपेयर करेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। तो यहाँ पर हम कंपेयर करने जा रहे हैं अब स्टॉक्स वर्सेस शेर खान, ठीक है ना। तो सॉरी भाई लोग, तो वीडियो थोड़ा सा ज़्यादा लंबा हो जा रहा है मेरा, ठीक है ना, क्योंकि ये सब जो चीज़ें हैं ना इनको अच्छे से एक्सप्लेन जब तक नहीं करोगे तब तक कुछ ना कुछ डाउट्स दिमाग में रह ही जाते हैं, ठीक है। तो वीडियो पूरा देखो, ठीक है, आपको अच्छे से पूरा हर एक चीज़ समझ में आ जाएगा कि क्या मैं कहना चाह रहा हूँ, क्या सही है क्या गलत, आप खुद से एनालाइज कर लेना, ठीक है। ये देखो जैसे अब स्टॉक्स अकाउंट ओपनिंग पे 400 हमने देखा था, शेयर खान में अप टू 750, ठीक है ना, अप टू 750 है। मैंने वहाँ पर स्टार मार्क लगाया क्योंकि वो उससे कम भी होता है और मैं फ्री में प्रोवाइड कराता हूँ शेयर खान का अकाउंट, ठीक है ना। मैं 1 रुपये चार्ज नहीं करता हूँ अकाउंट ओपनिंग फ़ी के रूप में, ठीक है।
और देखो एक्सपोजर यहाँ पर 27x अप टू मिल रहा था और डिलीवरी में 0x। अब स्टॉक्स में शेर खान में आपको यहाँ पर अप टू 45x मिल जाएगा, ठीक है, और 5x डिलीवरी पे, ठीक है। 45x है प्लस वो नेक्स्ट हम इस बात कर लेंगे, ठीक है ना, आगे आने वाले पॉइंट्स में। अब देखो ब्रोकरेज यहाँ पर 0.1 और 30 फॉर इक्विटी मैक्सिमम जो ब्रोकरेज है, ठीक है। और फ्री ऑन डिलीवरी, ठीक है। तो देखो डिलीवरी में 0.5 मैंने लिख के रखा है और ब्रोकरेज यहाँ पे इक्विटी में 0.1, ठीक है। इस पर मैंने स्टार मार्क लगाया क्योंकि डिफ़ॉल्ट ब्रोकरेज है। लेकिन अगर आप मेरे थ्रू या किसी भी अच्छे रिलेशनशिप मैनेजर के थ्रू खुलवाते हो अगर आप शेर खान के अकाउंट, तो यहाँ पर 0.02 हो जाएगा, ठीक है ना। और ये बहुत कम हो जाएगा आपका, 0.2 हो जाएगा या कुछ भी हो जाएगा डिलीवरी पे, ठीक है। तो जो लोग ना इस ब्रोकरेज के लिए वो करते हैं कि डिस्काउंट ब्रोकर में चले गए, प्रीमियम ब्रोकर में नहीं जा रहे हैं, तो देखो आप ब्रोकरेज कितना ही पे करोगे। अगर आप डिलीवरी ले रहे हो 1 लाख रुपये का डिलीवरी ले रहे हो और 0.5 है तो कितना ही आप ब्रोकरेज उसको पे कर दोगे। कैलकुलेट करके आप देख लेना, ठीक है ना, कितना कम ब्रोकरेज होते हैं, ठीक है। आपको तो अगर यहाँ पर ये इतना ब्रोकरेज दे रहे हो ना, इससे ज़्यादा तो आपको वो स्टैम्प ड्यूटी और GST वगैरह वो पे कर देते हो आप, ठीक है। ये तो नेग्लिजिबल आपका ब्रोकरेज वो रहता है, ठीक है ना। तो ब्रोकरेज को देख के उतना मत किया करो कि हाँ इसका ब्रोकरेज कम है इसका ज़्यादा है, ठीक है। ब्रोकरेज बचा के आप करोड़पति नहीं बन जाओगे, ठीक है ना। 10 साल का ब्रोकरेज आप जोड़ लोगे ना, तब भी 5 लाख से ज़्यादा का ब्रोकरेज नहीं होगा, आपके पूरे कैरियर का ब्रोकरेज मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो फिर ये देख लो, और आप जितना ज़्यादा इस मार्जिन उसमें डालते जाओगे, ठीक है ना। आप मान लो कि ना 1 लाख रुपये डायरेक्ट आप डालते हो, ठीक है, तो डिलीवरी का आपका ब्रोकरेज इतना कम हो जाएगा ना कि आप डिस्काउंट में वापस देखोगे नहीं जाके। या इंट्राडे का ब्रोकरेज 0.01 सेट हो जाएगा आपका, जो आपको इसमें ये ज़ीरोधा जो बहुत लोग बोलते हैं ज़ीरोधा बहुत अच्छा है, ये डिस्काउंट ब्रोकर है, ठीक है ना। ज़ीरोधा उससे 3 गुना ज़्यादा ब्रोकरेज चार्ज करता है, बता दे रहा हूँ मैं आपको। और मैं बाय डिफ़ॉल्ट जो 5,000 डिपॉजिट करते हैं, 2,000 डिपॉजिट करते हैं, मैं उनका 0.03 सेट करता हूँ, ठीक है ना। अब देख लो यहाँ पर अपस्टॉक्स का कोई भी मार्जिन प्रोवाइड नहीं किया जाता है, लेकिन यहाँ पर शेर खान में हम मार्जिन प्रोवाइड करते हैं। मैं अप टू 50,000 का मार्जिन प्रोवाइड करता हूँ, ठीक है ना, उससे ज़्यादा का प्रोवाइड नहीं करता हूँ मैं, ठीक है। क्योंकि उसमें हम लोग का भी कुछ रीज़न रहता है, सिक्योरिटी रीज़न रहता है, ठीक है ना। कितना किसको प्रोवाइड करना, उस हिसाब से राउंड फिगर में 50,000 रुपये का प्रोवाइड करता हूँ मैं, ठीक है। तो मान लो आप 50,000 रुपये आप डाले हो, आपको ट्रेड करने हैं, ठीक है। मैं आपको 50,000 रुपये और प्रोवाइड करा दिया आपने बोला तो आपके पास 1 लाख रुपये आपके अकाउंट में हो गए, ठीक है। आप 1 लाख रुपये पे 45x तक का लीवरेज ले सकते हो। तो सोच लो किस हद तक आप ट्रेड ले सकते हो प्रीमियम ब्रोकर्स में, ठीक है ना। मैं आगे आपको इंटरफेस भी दिखा दूंगा, कैसा इंटरफेस है, क्या है सब चीज़, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्लियरली आप एनालाइज कर सकते हो। और अकाउंट ओपनिंग फ़ी अप टू 750 अगर आप ऑनलाइन बाय डिफ़ॉल्ट खोलाते हो तो, ठीक है। मेरे थ्रू आप खोलवाते हो या कुछ भी, तब फिर वो फ्री खुल जाएगा आपका, ठीक है ना। अब देखो जो शेयर खान में अकाउंट ओपनिंग जो मैं करता हूँ वो, ठीक है ना, ऑनलाइन नहीं करता हूँ, मैं ऑफलाइन करता हूँ, ठीक है। जिसको भी अकाउंट खुलवाना रहता है मैं उसको फॉर्म कोरियर करता हूँ, साइन करके मुझे वापस भेज देता है, ठीक है। आपको लग रहा होगा कि पेपर वर्क है, तो अपस्टॉक्स में पेपर वर्क रहता है भाई, ज़ीरोधा में भी रहता है, ठीक है ना। आपको कुछ पेपर वर्क उस कोरियर करना ही पड़ता है, ठीक है। तो फिर यहाँ पर आपको वो प्रोवाइड हो जा रहे हैं, ठीक है ना। कुछ ज़्यादा उसमें झंझट नहीं है, जो डॉक्यूमेंट्स वही डॉक्यूमेंट्स लगने हैं, ठीक है। फ़ोटोकॉपी आप उसके साथ में भेज सकते हो, कुछ भी रहता है वो आगे हम डिस्कस कर लेंगे क्या है कि जिसको भी इंटरेस्ट रहेगा, ठीक है ना, कि शेर खान का अकाउंट चाहिए फ्री में, ठीक है ना। देखो मैं आपसे यहाँ कुछ पैसे नहीं कमा रहा हूँ एक्स्ट्रा, ठीक है ना। जो भी है वो आप किसी और ब्रोकर में जाओगे, आप वहाँ पर पैसे दोगे, ठीक है ना, मैं उससे ज़्यादा फैसिलिटी आपको यहाँ पर दे दूँगा और फ्री में प्रोवाइड करा दूँगा, ठीक है ना। अब ब्रोकरेज बोलो कि 0.02 सेट कर दो, मैं वो भी कर दूँगा आपके लिए, ठीक है। 0.01 सेट कर दो, वो भी हो जाएगा, ठीक है ना। तो वो सबका टेंशन नहीं है। अब देखो आगे आने वाले स्लाइड में हम और भी चीज़ें डिस्कस कर लेते हैं। अब देखो वाई चूज़ शेयर खान, ठीक है ना। मैं बेसिक कुछ पॉइंट्स बता देता हूँ। वेरी अट्रैक्टिव ब्रोकरेज, मैंने पहले ही बता दिया, डिस्काउंट ब्रोकर की तब ब्रोकरेज है उसका। हाई लीवरेज, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा लीवरेज है इसमें, ठीक है ना। अब सभी तो लीवरेज यूज़ नहीं करते हैं, लेकिन जो लोग यूज़ करते हैं उन लोग के लिए, ठीक है ना, बहुत अच्छा है, ठीक है।
वेरी हाई सिक्योरिटी लेवल एज़ कम्पेयर टू डिस्काउंट ब्रोकर्स। ठीक है ना, डिस्काउंट ब्रोकर में भी अच्छा सिक्योरिटी रहता है, ऐसा नहीं कि हैक हो जाता है अकाउंट्स ये सब, लेकिन यहाँ पर आपको एक्स्ट्रा सिक्योरिटी मिल जाता है। आपके पासवर्ड्स हर महीने रीसेट हो जाएंगे। ठीक है ना, हर महीने आप न्यू पासवर्ड क्रिएट करोगे। ठीक है, यहाँ पर आपके पास 2 पासवर्ड रहेंगे, एक ट्रेडिंग पासवर्ड रहता है, एक मेंबरशिप पासवर्ड रहता है। ठीक है, अगर आप मेंबरशिप पासवर्ड किसी को दे भी दिए हो तो कोई वो कुछ नहीं कर सकते हैं, अगर उसको इंटरफेस देखना है। ठीक है ना, ये सब तो फिर आप इसको मेंबरशिप पासवर्ड किसी से शेयर कर सकते हो, ट्रेडिंग पासवर्ड आप मत शेयर करो। ठीक है ना, बिना ट्रेडिंग पासवर्ड के आप ना तो पैसा निकाल सकते हो ना तो ट्रेड ले सकते हो। अब फीचर लोडेड सॉफ्टवेयर्स, मैं आपको आगे सॉफ्टवेयर्स दिखा दूंगा क्या क्या फीचर्स आप डिस्काउंट ब्रोकर में कभी ज़िंदगी में नहीं पाओगे वो सब फीचर। ठीक है ना, तो फिर बहुत ज़्यादा फीचर्स प्रोवाइड करते हैं। और हाई क्वालिटी कॉल्स एंड फंडामेंटल रिसर्च, जो बिगनियर्स हैं ना, अगर ना, और जो एक्सपर्ट्स भी हैं, ठीक है, अगर कॉल्स आप में से लेना चाहते हो तो बहुत अच्छे कॉल्स प्रोवाइड होते हैं। ठीक है ना, सभी तो कॉल्स नहीं लेते हैं, मैं भी रिकमेंड नहीं करता हूँ कि आप आँख बंद करके कॉल्स लेके ट्रेड लो। ठीक है ना, अपना टेक्निकल एनालिसिस करो, वो बेस्ट रहता है। ठीक है, यहाँ पर फंडामेंटल रिसर्च का भी बहुत अच्छा आपको वो मिल जाता है, मैं आगे वीडियोस में आपको शो कर दूंगा डेमो। ठीक है ना, किस टाइप का आपको वो मिलता है, क्या चीज़ रहता है। ठीक है, जब हम सॉफ्टवेयर डिस्कस करेंगे तो। ठीक है, तो फिर ये हो गया, खुद से एनालाइज कर लो। ठीक है ना, आपको ज़्यादा फीचर मिल रहा है, ज़्यादा लीवरेज मिल रहा है। ठीक है ना, आपको मार्जिन मिल जाएगा एक्स्ट्रा। ठीक है ना, फ्री में अकाउंट ओपन हो रहा है। ठीक है, तो फिर कोई भी इंसान डिस्काउंट ब्रोकर के पास जाएगा क्यों। ठीक है ना, वो शुरू में मीन्स वो रहता है 15 मिनट का वो अकाउंट ओपनिंग का जो वो झंझट रहता है, वो बस उसमें नहीं रहता है। ठीक है ना, लेकिन बाद में अगर आप फ्यूचर एंड ऑप्शन खुलवाना चाहते हो, कुछ भी करना चाहते हो, पेपर वर्क जमा करना ही पड़ता है। ठीक है ना, तो फिर ये हो गया कि आपको क्यों आना चाहिए इधर शेर खान में। ठीक है ना, तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और जो भी डेटा मैंने प्रोवाइड किया, ठीक है ना, तो फिर आपने खुद देखा होगा क्या सही है क्या गलत है, कौन सा बेस्ट है, किसके पास जाना चाहिए। ठीक है ना, अब आगे आने वाले वीडियो में हम डिस्कस कर लेंगे अच्छे से कि सॉफ्टवेयर कैसा है, क्या चीज़ है, इंटरफेस कैसा है, सभी हम कंपैरिजन कर लेंगे लाइव। ठीक है ना, ट्रेड लेके देख लेंगे किसका मिस ट्रेड कैसा मिस वो होता है। ठीक है ना, कितना मार्जिन मिलता है क्या है, फिर लाइव हम देख लेंगे। ठीक है, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करो, और जो भी न्यू अकाउंट खुलवाना चाहते हैं आपके दोस्त, ठीक है ना, या आप खुलवाना चाहते हो, तो आप कमेंट कर दो मेरे पास, या सोशल मीडिया के थ्रू आप कांटेक्ट कर लो। ठीक है, तो अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा, आपको जेन्युइन लगा होगा अगर इन्फॉर्मेशन, तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लो। ठीक है ना, आगे आने वाले वीडियो में हम बहुत सारी चीज़ डिस्कस करने जा रहे हैं, स्ट्रैटेजीज डिस्कस करने जा रहे हैं, टेक्निकल्स डिस्कस करने जा रहे हैं, बहुत ही बेसिक्स में स्टार्ट कर रहा हूँ आप लोगों को समझाना। ठीक है, तो प्लीज़ सपोर्ट करो, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।